और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबर है। राजधानी में लव और ड्रग जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में यासीन शाहवर गैंग शामिल। 2 अगस्त को होने वाली थी भोपाल में बड़ी पार्टी को लेकर यासीन अहमद ने पोस्टर भी जारी किया था। यासीन और शाहवर ने 2 अगस्त को डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वीडियो जॉकी की आड़ में यासीन ड्रग्स सप्लाई किया करता था। भोपाल के क्लब, बार और रेस्टोरेंट्स में ड्रग्स का नेटवर्क चलाया जा रहा था। हाई प्रोफाइल हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जाता था, जिसका अब खुलासा हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। और इस नेटवर्क के जो सदस्य थे वो हाई प्रोफाइल हिंदू युवतियों को निशाना बनाते थे। बार में, इसके साथ ही क्लब में, रेस्टोरेंट्स में ये नेटवर्क चलाया जा रहा था, जहां पर खुलेआम ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी और एक बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस पूरे नेटवर्क का अब खुलासा हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनिरुद्ध, एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। किस तरह से हाई प्रोफाइल हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जाता था और खुलेआम बार के माध्यम से, क्लब के माध्यम से ड्रग्स सप्लाई किया जाता था? कौन कौन इसके पीछे और क्या जानकारी खबर पर? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस, जिसमें भोपाल पुलिस भी शामिल है, पिछले कुछ दिनों से नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला रही है। और इसके तहत भोपाल पुलिस ने पहले 2 ट्रक पैडलरों को पकड़ा था लगभग 18 तारीख को। और जो भोपाल के क्लबों, पार्टियों में, जिम में एमडी यानी मेथाम्फेटामिन पाउडर की सप्लाई करते थे, उनके नाम थे सैफुद्दीन और शाहरुख। उन्हीं की पूछताछ में उन्होंने पार्टी, क्लब और जिम में फिटनेस कल्चर के नाम पे ड्रग के आदी बनाने की बात कबूल की थी। लड़कियों को, और खासकर हिंदू लड़कियों को ये लोग नशा देते थे। उन्हीं की पूछताछ के बाद भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को और पकड़ा, जिसमें यासीन और शाहवर शामिल थे। ये दोनों यासीन अहमद और शाहवर, ये दोनों चाचा और भतीजे हैं। और इसके बाद एक बड़ा खुलासा जो भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया है, जिसमें गहरी साजिश, राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक कट्टरता और लैंगिक हिंसा का घिनौना जो गठजोड़ देखने को मिला है, वो लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये आरोपी यासीन जो है अहमद, वो भाजपा नेता शरीफ मछली का भतीजा है। पूछताछ में उन्होंने कबूल कर लिया है कि वे हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को, हिंदू महिलाओं को पहले ड्रग का आदी बनाते थे, फ्री में ड्रग देके, और उसके बाद उनसे ब्लैकमेलिंग और पैसे हटने का खेल से लेके उन्हें ड्रग की आदी बनाया जाता था। तो उन्होंने कबूल कर लिया है कि 2 अगस्त को भोपाल के एक बड़े पब में हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी आयोजित करने वाली थी। बकायदा इसका जो यासीन अहमद है, उसने पोस्टर जारी किया था। सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशन के जरिए युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा था। और यासीन ने खुद कबूल कर लिया है कि वह संपन्न घरों की हिंदू युवतियों को पहले फ्री में एमडी ड्रग्स देता था, चरस और गांजा देकर उनमें नशे की लत डालता था। और जब वो युवतियां नशे की गिरफ्त में आती थी तो उन्हें ड्रग्स के बदले शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके वीडियो बनाए जाते थे, वायरल करने की धमकी देकर पैसे हटे जाते थे, शोषण किया जाता था। तो इन लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। और लव जिहाद का जो ठिकाना था, क्लब 19 के मैनेजर मोहित बघेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्लब 19 में ही पहले जो पकड़ाए थे फरहान और उसके आरोपी, वो इस क्लब में भारी मात्रा में समय बिता देते। और यासीन के मोबाइल से कई वीडियोस जो कि आपत्तिजनक वीडियो हैं मिले हैं। तो भोपाल पुलिस ने बहुत बड़े हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट का खुलासा कर दिया है, जो कि न केवल हाई प्रोफाइल पार्टीज करता था, बल्कि क्लबों में और जिमों में उसका जाना जाना था। और उनके निशाने पे हिंदू युवतियां और महिलाएं रहती थी। और 2 अगस्त को इनकी पार्टी को भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह से बस कर दिया है। अनिरुद्ध, क्या कोई पीड़ित लड़की अभी तक सामने आई है जो कि इस नेटवर्क का शिकार हुई है? और आपने ये जानकारी दी कि 2 अगस्त को एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होने जा रही थी, जिसमें ड्रग्स सप्लाई किया जाता, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता रहा है, आगे भी ये जारी रहता। क्या इसके पहले भी बड़ी पार्टीज इस तरह की ऑर्गेनाइज हुई हैं भोपाल में? देखिए, इस पूरे मामले में जब से पूछताछ चल रही है, इसमें पूरे शहर में भोपाल को चौंका दिया है। और
एक पीड़ित युवती जिसका नाम पुलिस और क्राइम ब्रांच नहीं बताना चाहती है और बताना भी नहीं चाहिए कानूनी रूप से, वो सामने आ चुकी है। क्राइम ब्रांच ने आह्वान किया है कि अगर किसी को इनसे दिक्कत हुई हो, कि इन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया हो या परेशान किया हो, तो वो सामने आए, नाम और पता आदि गुप्त रखा जाएगा। एक युवती सामने आ चुकी है और तत्काल उसकी शिकायत पे पुलिस ने एक्शन भी लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस तरह यासीन, अहमद और शावर खासकर हिंदू युवतियों को, महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी पुलिस को निर्देश दिए हैं, आदेश देने को कहा है कि जांच अपर्याप्त है और इनके वीडियो राजनीतिक रिश्तों और पुलिस अधिकारियों के संपर्क उजागर हुए हैं। से अब आगे जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।